गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा संचालित पीयूषम भाग 2 के चैप्टर नंबर 4 पाठ 8 की चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग बात करने वाले स्वामी दयानंद के बारे में। हाँ, आप सही सुन रहे हैं, स्वामी दयानंद की चर्चा की जाएगी। स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र से हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। स्वामी दयानंद के जीवन से हम लोग कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। वो क्या है? आधुनिक भारत में समाज के शिक्षाया माने शिक्षा का महान उदारक स्वामी दयानंद। आज के समाज का जो शिक्षा का महान उदारक थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद हैं। आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कर एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाज की स्थापना कर इन्होंने भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल दिया है। तो ऐसे व्यक्ति की आदर होनी चाहिए, ऐसी व्यक्ति की कृति लिखी जानी चाहिए। धन्यवाद इसके लिए। जो अच्छा है उसके लिए अच्छा, जो बुरा है उसके लिए बुरा, यही है अधूरा, है ना। अगर अच्छे चैप्टर का समावेश होगा तो हम सम्मान करते हैं, अन्यथा हम उनका अपमान भी कर सकते हैं। जो इन व्यक्तियों को, जो इन चैप्टरों को इसमें इंक्लूड किए हैं, उनका असम्मान करने में भी हमें गुरेज नहीं है, क्योंकि हम जो हैं वो ये देखने का प्रयास करते हैं कि बच्चे उससे क्या ग्रहण करते हैं, उससे क्या शिक्षा मिलती है। वो अपना मूल्य टाइम इस पर करते हैं, इसको कोर्स में लेकर के उसे प्रिपेयर्ड करते हैं, तो उससे उसको बाहरी ज्ञान क्या मिलता है, इसकी चर्चा के कारण हम इससे पहले वाले चैप्टर को काटे थे। समाज में गृह्यते भारतवर्षे राष्ट्रीयता, भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोधोपि, बोध में भी अस्य कार्य विशेष, इनके कार्य का विशेष। समाजे अनेक दूषिता प्रथा, समाज में अनेक प्रकार की दूषित प्रथा है, जिन्हें खंड कर शुद्ध तत्व ज्ञान से, शुद्ध तत्व के ज्ञान का प्रचार दयानंद के द्वारा किया गया। अयम पाठ, यह पाठ स्वामिनो दयानंदस्य, स्वामी दयानंद के परिचय पर तस्य समाज उदाहरण है, उनके समाज उदाहरण में योगदानम च निरूपयति, निरूपण करता है। अब आगे है कि मध्यकाल में नाना कुरीतिय माने अनेक प्रकार की कुरीतियां थी, दोष थी। भारतीय समाजम अदूष्यत, भारतीय समाज को दोषित कर रहा था, जिसमें जातिवाद कृतम विषमता, जातिवाद के कारण होने वाली विषमता, अस्पृश्यता, जिसको हम लोग छुआछूत के नाम से जानते थे। धर्म कार्येषु आडंबर, धर्म कार्यों में भी कई प्रकार की झूठ बातें हुआ करती थी। और स्त्रीणाम अशिक्षा, स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। विधवा नाम ग्रहिताम स्थिति, विधवों की नरक की स्थिति हो जाती थी। शिक्षा या अव्यापकता, शिक्षा में अव्यापकता था, जो धनी मानी थे वो पढ़ते थे, गरीब लोग पढ़ते नहीं थे। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था इत्यादि। दोषा प्राचीन समाज, अनेक प्रकार के दोष समाज में आसन मने था। अतः अनेक दलित हिंदू समाज जो था तिरस्कृत होने के कारण धर्मांतरम, धर्म को बदल रहा था, स्वीकृतवंत, अपने धर्म का परित्याग कर रहा था। एता दृश्य, ऐसा दृश्य में विषम काल में 19वीं सदी में केचन कोई धर्म उदारको सत्य अन्वेषण, सत्य की खोज करने वाले समाज के विषमताओं का निवारण करने वाले भारतवर्षे प्रादुर्भवन, भारतवर्ष में हुए, उनमें प्रथम स्थान किनका है? तेसु, उनमें नूनम माने अवश्य ही स्वामी दयानंद विचारणाम, व्यापक दयानंद का विचार व्यापक, समाज उदाहरणस्य संकल्पना, समाज के उद्धार करने की जो संकल्पना थी, शिखर स्थानम स्वामिनम, शिखर स्थान पर थी। स्वामिनम जन्मम गुजरात प्रदेश से, स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। किस गांव में? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था, वर्ष में हुआ था। बालकस्य नाम मूल शंकर, बालक का बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर, यानी स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था।
बचपन का नाम मूल शंकर था। इति कृतम संस्कृत शिक्षाया, संस्कृत शिक्षा से एवं अध्ययनम से प्रारंभ जात, संस्कृत शिक्षा से उन्होंने अपने अध्ययन की शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। आगे कर्मकांडी परिवारे, कर्मकांडी परिवार में तादृश्यम व्यवस्था तदानीम मने उस समय आसित, क्योंकि कर्मकांडी परिवार में उनका जन्म हुआ था और कर्मकांडी परिवार में ऐसा ही परिवेश था, ऐसा ही स्थिति थी कि बच्चा को सबसे पहले संस्कृत की पठन पाठन कराई जाती थी। शिवोपासके, शिव की उपासना परिवारे, परिवार में मूल शंकर से, मूल शंकर के कृत मने किया हुआ शिवरात्रि महापर्व, शिवरात्रि महापर्व उद्बोधम मने उस समय जातम मने उद्बोधम मने शिवरात्रि पर्व उस समय मूल शंकर के द्वारा किया गया। रात्रि जागरण काले, रात्रि जागरण के समय में मूल शंकरेण, मूल शंकर के द्वारा दृष्ट मने देखा गया, यत मने जहाँ शंकरस्य विग्रहमा, शंकर का विग्रह मने मूर्ति, मूसका विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्ष्यन्ति, विग्रह पर चढ़ाया गया क्या, भोजन को खा रहा था, द्रव्य को खा रहा है। मूल शंकर चिंत्यत, मूल शंकर सोचने लगे, यत यहाँ विग्रह अयम किंचित करम, विग्रह मीन्स मूर्ति, कुछ तो करे, नहीं कर रहा है। वस्तुतः देश, वस्तुतः देव, यहाँ देव होगा, वस्तुतः देव प्रतिमा न अस्ति, प्रतिमा में नहीं होते। अर्थात जब ये कुछ बोल नहीं रहे, इनके सामने का सब चढ़ाया हुआ खाया जा रहा है और ये नहीं बोल रहे, इसका मतलब है कि ये इसमें नहीं रहते हैं। रात्रि जागरणम बिहाय, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर जो थे कहाँ चले गए, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गृहम गत, घर चले गए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने चढ़ाया हुआ भोजन की रक्षा नहीं करे, इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। अब आगे है ततः एवं मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, और उनका क्या हुआ, मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गई, अनास्था जग गई, वो मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करने लगे। वर्ष द्वय अभ्यंतरे, 2 वर्ष के अंदर ही एवं मन ही तस्या प्रियाया, उनकी प्रिय स्वसा निर्धनम जातम, उनकी प्रिय जो बहन थी वो मर गई। तत् मूल शंकरे वैराग्य भावम समागत, तब से मूल शंकर में वैराग्य की भावना समा गई, संत बनने की प्रवृत्ति आ गई। गृह परित्यज्य, घर छोड़ दिए। विभिन्नम विदुषाम सता संत साधुनाश्च सत रममाणौ असौ मथुरा बिरजानंद से प्राग, यानी बहुत से संतों के समागम किए, संतों से मिले, लेकिन मथुरा में बिरजानंद प्रज्ञाज्ञ चक्षु विदुत समीपम गत, उन्होंने सबसे पहले क्या, बिरजानंद नाम के प्रज्ञा चक्षु माने आंख का अंधा व्यक्ति के पास, विद्वान के पास गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथा अध्ययनम, आर्ष ग्रंथों का अध्ययनम प्रारंभ तो वहाँ आर्ष ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ किया। बिरजानंदस्य उपदेशात, बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म के प्रचार सतस्य प्रसारेण, सत्य के प्रसार के लिए स्व मने अपना जीवनम समर्पितवान, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। कौन? स्वामी दयानंद। यत्र तत्र, इधर उधर धर्म आडंबरा, धर्म के आडंबर को खंडनम अपि, खंड भी चकार, अनेक पंडिता तेन पराजिता, अनेक ब्राह्मण इनसे पराजित हुए। तस्य मते च दीक्षिता, उनके मत से दीक्षित हो गए, कहे कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, इसलिए हम लोग आपका शिष्य बनना चाहते हैं। आगे फिर है कि स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य, स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह। मूर्ति पूजा खंडन से, मूर्ति पूजा का खंडन किए। अस्पृश्यता, छुआछूत हटाए। बाल विवाह का और निवारण भी उनके द्वारा महान प्रयास इन क्षेत्रों में किया गया। समाज उदार के सहमने के साथ मिलकर कृतम स्वामी सिद्धांतानाम संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्र भाषायाम विरच्य, यानी स्वामी जो है
कई लोगों से के साथ समाज उद्धारकों के साथ मिलकर कई प्रकार के जैसे अस्पृश्यता, छुआछूत, ये सब चीज़ों को दूर किया। उन्होंने क्या किया, एक अपने सिद्धांतों के संकलन के लिए किताब लिखा जिसे सत्यार्थ प्रकाश के नाम से जाना जाता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद हैं, है ना। जो किस ग्रंथ, किस भाषा में लिखा हुआ है? राष्ट्रभाषा हिंदी में। स्वानुयायम स महान उपकारम, यह उनका महान उपकार चकार अपने शिष्यों के लिए। किंतु वेदांत प्रति सर्वेशम, वेदों के प्रति सभी के धर्मानुयायी नाम ध्यान आकर्षण करने के लिए सभी धर्मावलंबियों को वेद की ओर ध्यान आकर्षण बोले थे। वेदों की ओर लौटो, ऐसे लोग क्यों बोले? क्योंकि वेद में क्या छुआछूत आदि की भावना नहीं थी। उस समय देखते थे कि महाराज श्री रामचंद्र जी एक राजा परिवार से होने के बाद भी शबरी की जूठा खाते हैं, जिसे लोग कहते हैं क्या कि मतलब अनुसूचित जाति जनजाति की थी, उसके बाद भी उसके जूठा बैर खाते हैं। और एक अनुसूचित जाति जनजाति के महाराज गोह के साथ गले मिलते हैं, जो जंगल में उनका मित्र रहता है। इसका मतलब ये होता है कि वेद में ऐसी मान्यता, ऐसी तथ्यता नहीं थी जिसमें छुआछूत आदि की बात कही जाती थी। इसलिए कहा गया वेदों की ओर लौटो। स्वर्गबद्ध वेद भाष्याणी, सभी वेदों को सर्वा हो गया। संस्कृत हिंदी भाष्य, संस्कृत से हिंदी में रचितवान, रच दिए। प्राचीन शिक्षा दोषान, प्राचीन शिक्षा के दोषों को दर्शित्वा माने देखकर नवीन शिक्षा पद्धतिम वादर्शित, नवीन शिक्षा पद्धति को बढ़ाने के लिए स्वसिद्धांता नाम कार्यान्वय, अपने सिद्धांतों के कार्यान्वय करने के लिए 1875 ईस्वी में वर्ष में क्या किए? मुंबई नगर में आर्य समाज संस्था। आर्य समाज संस्था का स्थापना किस नगर में हुआ था? मुंबई नगर में। कृत्वा माने करके, अनुयायी नाम कृते मूर्त रूपेण, इन अनुयायियों को मूर्त रूप से, स्पष्ट रूप से समाजस्य संशोधनम उद्देश्यम प्रकटितवान, समाज के दोषों को दूर करने का उद्देश्य बताकर और चले गए। आगे क्या दे रहा है संप्रति इस समय आर्य समाज की शाखा प्रशाखा देशु विदेशेषु, देश और विदेश में प्रत्येक नगर में पाया जाता है, जिसे डीएवी स्कूल के नाम से आप जानते हैं। प्रति नगरम वर्तते, सब जगह सर्वत्र समाज दूषणानी, समाज के दोषों को, शिक्षा मलानी, शिक्षा के मलों को माने गंदगी को, शोधयंती, शोध कर रहा है। शिक्षा पद्धति गुरुकुल नाम डीएवी, गुरुकुल डीएवी जो है दयानंद एग्लो वैदिक, इसका फुल नेम है। विद्यालय समूहम स्वामिनोम दयानंदस्य मृत्यु, स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद 1883 ईस्वी में अनंतर प्रारब्ध किया गया। तद अनुयायी, उनके अनुयायियों के द्वारा वर्तमान शिक्षा पद्धति और समाजास के प्रवर्तन में दयानंद और उनके आर्य समाज का योगदान सबसे ऊपर देखा जाता है। अब आगे है स्वामी दयानंद कौन थे? तो एक समाज उद्धारक थे। आगे फिर है आर्य समाज के संस्थापक भी थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, इसे याद कर लीजिएगा। आगे फिर है स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो टंकारा नामक ग्राम में, जो गुजरात में पाया जाता है। आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले मुंबई नगर में हुई थी। इसके बाद हो जाता है समाज सुधारक कौन थे? तो समाज सुधारक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आगे स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसकी है? स्वामी दयानंद के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। और उसके बाद है मूल शंकर, किनका नाम था? तो मूल शंकर दयानंद, स्वामी दयानंद का नाम था। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया? बिरजानंद नामक उनके गुरुजी जो थे, जो क्या थे? अंधे भी थे। आगे फिर है निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरोधी थे? तो मूर्ति पूजा के विरोधी स्वामी दयानंद थे, क्योंकि उन्हें क्या हुआ था? मतलब शिव जी के मूर्ति का जो चढ़ाया हुआ था उसे मूस खा रहा था, इसलिए उसके खिलाफ हो गए थे। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे, तभी तो
रात्रि जागरण हो रही थी। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1883 ईस्वी में हुआ था। घर छोड़कर स्वामी दयानंद कहाँ गए? मथुरा चले गए थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद थे। आर्य समाज की स्थापना किनके और कब की गई? ये समाज, आर्य समाज के बारे में लिखिए। तो ये पूरा आंसर लिखा हुआ है, आप एक बार समझ चुके हैं, एक बार लिखिएगा तो आसानी से लिखा जा सकता है। तो इन क्वेश्चनों को आप कर लीजिएगा, रोक के इन क्वेश्चनों को एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेकर के और इसे नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर ऑल माय फ्रेंड्स वाचिंग माय वीडियो। आप शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक ठोकें।